कुछ ऐसी चीज जो जिगर के लिए खून पैदा करता है और हम शायद उस तरह से उसकी अफादियत या उसकी वो चीज को समझते नहीं है, उसको उसका भी तो कोई असर आता होगा ना। खून आपका जो आपके चेहरे के ऊपर आपकी वो जो कहते हैं ना, चेहरा शादाब फुसारा, मुझे लगता है वो जिगर का बड़ा ताल्लुक होता है। आप बताएं। असल फैक्ट्री तो वही है ना जो खून बनाती है। जब उसकी हेल्थ बेहतर होगी तभी वो अच्छा काम कर सकेगी। देखिए, असल मैं कहती हूँ कि वो खून बनाने की नहीं, वो आपकी ना चेहरे की जो खूबसूरती, आपकी ओवरऑल बॉडी की वो जो खूबसूरती की फैक्ट्री है एक्चुअली वो। खूबसूरती हमारी, जब वो अच्छा काम कर रहा होता है तो हम खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन है कि देखिए, सबसे पहले तो हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। जो हर वक्त बैठे रहते हैं, वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, अनहेल्दी खाते हैं, ठीक है, रिफाइंड चीजें हमारी जिंदगी में आ गई हैं, सफेद चीजें ज्यादा आ गई हैं, तो ठीक है, आप ब्राउन पे रहें, बिल्कुल सही, ब्राउन पे रहें, ठीक है, ब्राउन शक्कर, ब्राउन गुड़ है, ब्राउन आटा है, ठीक है, इस तरह की चीजें खाएं। और आज वैसे भी आप गांव की और शहर की जिंदगी को देखेंगे ना, अभी भी 50% फर्क है हमारे में और गांव की जिंदगी में। वहां फिर भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मिलके खुशियां हासिल करते हैं, और हम सिर्फ इसी के क्या कहते हैं, इसी सर्कल के दरमियान में घूम रहे हैं। तो आप लोगों ने करना यह है कि अपने लीवर को हेल्दी करने के लिए सबसे पहले अच्छी ग़िज़ा खानी है, एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा हटके मैं बता रही हूँ कि अगर लीवर फैटी है तो उसका बेहतरीन टोटका है कि जब आप दही, दूध खालिस होना चाहिए। वही बात है कि बाजारी दूध ना हो, ठीक है, दूध खालिस होना चाहिए। उसके अंदर अगर 1 किलो दूध है तो उसके अंदर आध पाव ना आपने पानी डाल के उसको जमा देना है। ओके, दही, ठीक है। वो जब आप सुबह दही देखेंगे ना तो उसके ऊपर पानी आ जाएगा इतना, ठीक है, दही के ऊपर पानी आ जाएगा। वो जो पानी है वो फैटी लीवर की सबसे बड़ी दवाई है। सबसे बड़ी दवाई फैटी लीवर की वो है जो दही के ऊपर वाला पानी है। फ्रिज में नहीं रखना, जैसी ताजा है ना, वो थोड़ा सा हल्का सा गरम क्योंकि वो गरम जगह पे रख के दही को जमाया जाता है, तो वो जो पानी होगा वो उसी सूरत में आपने पी लेना है। अदरवाइज ये कि 1 चम्मच दही निकालेंगे वो सारा पानी उधर जमा हो जाएगा। सारा पानी, वो पानी आपका 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच जितना भी है, ठीक है, आपने वो पानी पी लेना। उसके बाद 1 घंटे अगर तो आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि बहुत जल्द आपके रिजल्ट आएगा, बहुत जल्द। अदरवाइज ये है कि आप उसके बाद नमाज पढ़ें, अपनी तिलावत करें, 1 घंटे का वक्फा एटलीस्ट खाने के नाश्ते के दरमियान में होना चाहिए। उससे बड़ी दवाई अभी तक मैं कहती कोई भी नहीं। नेचुरल ये अब नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। कितना अरसा इस्तेमाल करना है? अरसा इतना इस्तेमाल करना है कि आप अपना टेस्ट करवाएं महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 महीना, हाँ जी करें, 1 महीना करें। और ये सिर्फ इसका लीवर फैटी का इलाज नहीं है। जिनको खुदा ना खास्ता जिगर में गर्मी है, मींस के जिनको हेपेटाइटिस है, क्योंकि मेरे अपने भाई को था ना, तो हम उस पे प्रैक्टिस करते थे। उसके लीवर को, उसको हेपेटाइटिस सी था, ठीक है, उसके लीवर को हेल्दी करने के लिए हमें ये कहीं से नुस्खा मिला था, ठीक है, हमें किसी ने बताया था, किसी बुजुर्ग ने बताया था, तो हम उसकी, तो फिर ये था बहुत प्रैक्टिस में आया, ये फिर बहुत प्रैक्टिस में आया, बहुत लोगों को बताया, और उसका बेहतरीन सोल्यूशन है, ये बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल सही है। ऑनलाइन अर्निंग वाले जो है ना, वो कहते हैं कि 1 महीने के लिए गायब हो जाए। ऑनलाइन अर्निंग वाले कहते हैं 1 महीने के लिए गायब हो जाएं, कोई स्किल सीखें, उसको प्रैक्टिस करें, फिर देखें आप महीने बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं कहता हूँ कि 1 महीना अपनी सेहत पर तवज्जो दे दीजिए और फिर महीने के बाद आप रिजल्ट देखिए, क्योंकि जितनी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो उसी नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ कि 1 महीना जो है जी, वो आप कम से कम अपनी सेहत को ज़रूर दीजिए। जैसे अभी अनार का आपने बताया है कि आपका स्टमक भी वो बड़ा उससे बेहतरीन हो जाएगा, आपके चेहरे के ऊपर भी जो है वो बड़ी खूबसूरती आएगी। और इसी तरह से अब जो ये बताया है आपको, जो चीज़ें बता रही हैं, ये सारी अगर आप इस पे अमल करते हैं, दही के पानी वाली बात जो है वो भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। तो इस पे ज़रूर अमल कीजिए और 1 महीना ज़रूर दें अपने आप को। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल वो साथ साथ कह रही हैं, वो थोड़ा मुश्किल है, उस पर काम करें, ठीक हो जाएगा। आपने हाथ में छिलका भी पकड़ा हुआ है, इसकी भी कोई बात रहती है? हाँ जी, इसकी एक बड़ी ही ज़रूरी बात रहती है। बहुत लोगों को ना प्रॉब्लम होती है मसल टाइट करने की, ठीक है, कि मसल टाइट करने, हमने हमारी बहुत सी खवातीन के मेरे पास स्पेशल मैसेज आते हैं, तो उन सब के लिए मसल लॉस हो जाता है, मसल एज के साथ साथ लॉस हो जाता है, जो ढीले हो जाते हैं, जी, बिल्कुल समझ आ गई ना, जो वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, तो खास तौर पे उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी, या जो फेस जिनका ज्यादा ढलक जाता है, ठीक है, एक तो एज के साथ, एज तो वैसे ग्रेस लेके आती है, ठीक है, उम्र तो ग्रेस लेके आती है। मैं यही नेचुरल छोटी मोटी चीजें करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर मेरी एज नजर भी आए तो मेरे लिए फख्र की बात है, ठीक है, मैं निन्नी काकी बनना चाहती, ठीक है,
लेकिन जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम, बहुत सी ऐसी खवातीन हैं उनके मेरे पास आते हैं इस तरह के मैसेजेस कि हम परेशान हैं इस वजह से कि कोई मसला होगा घरों में, तो उनके लिए ताज़ा अनार वो खाएं। इसका ये जो छिलका है, ठीक है, इसको ताज़ा को आपने बारीक बारीक करना है और इसको सिलबट्टे के ऊपर इसकी पेस्ट बना लेनी है। पानी नहीं डालना इसके अंदर, डालें तो सिर्फ अनार का जूस ही थोड़ा सा डाल लें, ठीक है। इसका ना सही एक मल्लम टाइप पेस्ट बना लें, बनेगा सिलबट्टे पे ही। ये कुंडी डंडे में कूटते नहीं, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जो होता है पत्थर वाला शायद उसमें बन जाए। तो उसका जो लेप है ना, वो आपके जहाँ पे भी बॉडी में, चाहे बहुत सी खवातीन के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपके फेस के मसल्स जहाँ पे टूट रहे हैं, आप वहां पे लगा के 1 घंटे के लिए लेट जाए। ओके। ये जिस तरह मैंने इसका ऑयल बनाना बताया ना, इसी तरह ये अनार के ताज़ा छिलके का मास्क है कि जो आपके फेस के जो बड़े बड़े महंगे महंगे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना, बड़े महंगे महंगे ट्रीटमेंट जिनसे फेस लिफ्ट, जहाँ पे मसल जो है वो फ्रीज हो जाते हैं कि मसल ऐसे ही टाइट नजर आएंगे, ठीक है, तो वो ये इंशाल्लाह इसकी वजह से आपका वो वाला प्रॉब्लम, वो प्रोसेस जो बहुत सारे लोग नहीं करवा सकते, जिनकी इतनी रिक्वेस्ट आती है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए ये टोटका इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया है, क्योंकि इधर की ऑडियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और ज़्यादा देखने वाले हैं। ये बेहद मुजर्रब नुस्खा है और ये मेरा अपना ज़ाती, ये क्रिएशन मेरी अपनी है। मैंने खुद ही रिसर्च किया, मैं कि जब इसका ये एंटी एजिंग ऑयल बन सकता है तो इसके छिलके का क्या काम हो सकता है। ये मैंने फिर बहुत जगह पे आजमाया। एक टाइम, अब तो टाइम नहीं है मेरे अपने पास, बहुत ज़्यादा करते थे सिर्फ एक चीज़ को, इसकी रिसर्च, इसकी तहकीक के लिए, इसके रिजल्ट देखने के लिए। तो आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई करें। अभी आ रहा आगे मौसम, बिल्कुल सही तो है, सब जवान हो जाओ। बिल्कुल सही है। और ये हम इस्तेमाल करते रहें जब जब हमें अनार मिले, जब अनार मिले, हाँ, जब अनार मिले। माशाल्लाह आपकी अपनी फार्मूलेशन है पाकीज़ा प्रोडक्ट्स के नाम से। कोई प्रोडक्ट आपकी है ऐसी जो अगर परचेज कर ली जाए, इस्तेमाल कर ली जाए, तो वो एंटी एजिंग का रोल प्ले कर दे? जी, मेरा ना मल्टीविटामिन सीरम मैंने जो बनाया ना, नेचुरल 11 ऑयल है। इसीलिए मैं कहती हूँ ना, ऑयल आप लोगों ने खरीदने नहीं है, क्योंकि मैं नहीं खरीदती। हम बादाम लेते हैं, अरंड लेते हैं, तिल लेते हैं, अलसी लेते हैं, हम खुद ऑयल निकलवाते हैं और उसके अंदर फिर फूल डालते हैं, उसके अंदर ऑरेंज पील, संदलवुड, फ्रेश फूल भी होते हैं उसके अंदर, फ्लावर्स जिनको हम बोलते हैं, ऑरेंज पील, लेमन पील, गर्मियों में लेमन पील, विटामिन सी सोर्स, और उसके अंदर मैं अनार का छिलका, मौसम होता है जब, तो अनार का फ्रेश छिलका जाता है। अदरवाइज मेरे पास, मैं इनको जब भी मौसम होता है तो मैं इनको ज़्यादा सारे, चाहे मेरे पास ऑरेंज है, चाहे मेरे पास अनार है, इनको मैं ड्राई करके रख लेती हूँ। ये चीज़ें जाती है, संदलवुड जाता है उसके अंदर, तो एक बेहतरीन किस्म का एंटी एजिंग। लेकिन जो लोग केमिकल्स पे यकीन रखते हैं, उनके लिए मैं उनको फिर ये कहूँगी कि आप उनसे नेचर के करीब आ जाए, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें। साथ में मेरा एंटी एजिंग प्लस वाइटनिंग जो फेस पैक है, फिर उसका मैंने बूस्टर भी बना दिया है कि लोग ऑर्गेनिक है सारा, टोटल 100%। नो, ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह PCSIR से मेरा टेस्टेड, लैब टेस्टेड है, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। मैंने सिर्फ दाल, चावल, फूल, पील्स, अच्छा, मैंने वो फ्लावर्स, ऑयल की, शैम्पू की प्राइसेस तो देखी थी, वो तो बड़ी मजेदार थी। मतलब कोई बहुत ज्यादा, ये ज्यादा स्किन की बड़ी चीजें महंगी होती हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं। आप सर्च करें एंटी एजिंग, जो जिनको आप रिजल्ट मिलेगा ना, जिस तरह ये मैंने ऑयल आप लोगों को बता दिया, ये आप खरीदेंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। लेकिन जो मैं ऑयल बना रही हूँ, जो मैं फेस पैक बना रही हूँ, मैंने ना इकोनॉमिकल प्राइस रखी है कि हर बंदा अफोर्ड कर सके, ठीक है, हर बंदा अफोर्ड कर सके। मेरा मकसद चीजें बेचना नहीं है, मेरा मकसद लोगों को नेचर के करीब लाना है कि आप नेचर के करीब रहें, नेचुरल चीजें। एक वो है ना सबसे बड़ी बात कि पहले आपने तो नहीं बताया, मेरे ज़हन में आया ना, क्योंकि फिर देखिए लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि नहीं कर सकते हम, ये भी मुश्किल लगता है, जिंदगी बड़ी तेज है, वो सारा कुछ है। तो उसमें इधर हैदर भाई बैठे हुए, मैं उनकी तरफ देखता होता हूँ। एक दिन हमने अगला पॉडकास्ट करना है जिसमें हैदर भाई को हमने अपने साथ बिठाना है, और हमारी जो बेटी पाकीज़ा है, उन्होंने हमारा पॉडकास्ट अप्रूव किया है। मैं ऑन एयर उनका शुक्रगुजार हूँ, और बहुत सा मुकाबला था पॉडकास्ट का, तो उसमें उन्होंने कहा कि इधर किया जा सकता है, तो उनके साथ भी हम बहुत जल्द करने वाले हैं इंशाल्लाह, ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा उसका भी। आपा बिल्कुल ठीक हो गया, और ये ठीक है।